हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक है। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। 7 o'clock हो रहा है और डेट है 27 और डे है ट्यूसडे। तो आज देवांश को स्कूल में छोड़ा है, मतलब बस में छोड़ा है, और मैं यहाँ के अपना गर्म पानी पी रही हूँ आराम से बैठ के और सोच रही हूँ क्या क्या काम करना है आज मुझे, क्योंकि आज से कर रही हूँ मैं थोड़ी सी दिवाली की सफाई स्टार्ट। तो और जैसे ही पानी ही पी रही थी तो आज सुबह ही सुबह मैंने है ना हाई फ्लेम पे दूध रख दिया था, तो मतलब पूरा निकल गया। मतलब आज सुबह से ही उद्घाटन हो गया था कि मतलब काम मेरे खराब होने ही है। तो एक तो दूध निकल गया, ऊपर से फिर साफ सफाई के लिए काम और बढ़ जाता है। एक तो नुकसान हो जाता है, ऊपर से आपकी मेहनत और डबल करनी पड़ती है कि ये सफाई करो वो करो। आज सुबह सुबह ही ऐसा हो गया तो मतलब पता नहीं क्या हो गया था आज मेरे साथ कि पूरा दिन मेरा ऐसा निकला, कुछ कभी कुछ फैल गया कभी कुछ फैल गया। मतलब आज बहुत गड़बड़ की है मैंने। तो यहाँ मेरा दूध निकल गया था और फिर मैं अपने लिए पहले मैंने कहा चाय बनाती उसके बाद ही कुछ करूँगी। अब मैं बहुत दिमाग ख़राब हो गया था सुबह ही सुबह, और मैंने कहा सफाई फिर मैं बाद में ही करूँगी। तो यहाँ मैं अपने लिए चाय बना रही थी और सीमान सो रहा था, और बस यही मैंने कहा चाय पी के फिर करती हूँ। और इसने में ये भी जग गया था, आ गया था, और मैं अपनी डस्टिंग करने लग गई थी। ये आके उठ के सीधे टीवी चलाता है और टीवी देखने में बिजी हो जाता है। मैंने कहा जब तक मैं ये थोड़ा सा मूड ठीक है इसका तो पूरी डस्टिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग करके लगूंगी मैं अपनी किचन की सफाई में। और यहाँ मैं इसको दूध दे रही थी, बोल रहा था मुझे कॉफ़ी दे दो। मैंने चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ खा लेगा तो सही रहेगा। वैसे भी आजकल इसकी तबीयत ख़राब हो रही है तो बार बार बहुत परेशान कर रहा है। और यहाँ दूध ही पी रहा था कि इसने अब पूरा दूध अपने ऊपर गिरा लिया था, और उसके बाद फिर मुझे इसके पूरे कपड़े चेंज करने पड़े थे। ये भी काम बढ़ा रहा था आज तो मेरा, मतलब पैसे मुझसे खुद ही बढ़ रहे थे काम, और ये भी बढ़ा रहा था। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फिर अपनी किचन की क्लीनिंग करने। पहले किचन क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद एक अपनी ये जो मेरे कैबिनेट है ऊपर मतलब डब्बे रखने वाले, इनकी मैं थोड़ी सफाई करूँगी आज। एक की थोड़ी थोड़ी करके मैं सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इनके पास नहीं है बिल्कुल भी टाइम मेरी थोड़ी सी भी हेल्प कर सके। और हेल्प भी लूँगी मैं तो मालिया साफ़ करने के लिए हेल्प लूँगी इनकी मैं। इसीलिए मैंने कहा नीचे नीचे जहाँ जहाँ तक मतलब मुझे पॉसिबल लगता है मैं कर सकती हूँ वो सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ, क्योंकि इकट्ठा नहीं हो पाएगा कि वो रात में खेलते हैं लेट नाइट तक गरबे, और फिर दिन में हो जाती है थकान। और दिन में सोना बहुत ज़रूरी हो गया है अभी, तो दिन में नहीं सोएंगे तो फिर और हालत ख़राब हो जाएगी। यहीं फिर मैंने देखा कि डब्बे खाली ही कर रही थी कि यहाँ मखाने रखे हुए थे। मैंने इनको धूप दिखा देती हूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। बहुत सारे मखाने हैं और बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं मखाने में। और यहाँ फिर मैंने अपना कैबिनेट की मतलब ये सफाई करने के लिए अभियान शुरू कर दिया। किचन क्लीन थी एकदम, तो यहाँ ये इस पूरे ड्रॉअर की मैं अपनी इसकी सफाई करूँगी। और यहाँ पे मैं अपने डब्बे निकाल रही थी, मैंने डब्बे निकाल निकाल के, वैसे तो डब्बे क्लीन रहते हैं लेकिन और यहाँ डब्बे ही निकाल रही थी कि ये लास्ट वाला डब्बा निकाला था कि देखो ये मेरा घी का डब्बा था, और पूरा घी मेरा डब्बा पता नहीं कैसे इसका है ना ढक्कन खुल गया और पूरा घी फैल गया। कम से कम 1 कटोरी घी फैल गया था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि ये मैंने बहुत मेहनत से घी बनाती हूँ मैं। भैंस का दूध आ रहा है और फिर उसको जमाओ और मक्खन निकालो, उसके बाद घी बनाओ, तो होता ही है। और घी तो कितना ज़्यादा महंगा है। महंगे की बात ही नहीं है, एक तो फैल गया, नुकसान हो गया, ऊपर से मेरा काम इतना बढ़ गया बहुत ज़्यादा। मतलब इसके लिए मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया था। पूरे पूरे किचन में घी घी हो गया था, पूरी स्लिप पे घी हो गया था, मेरे पूरे कपड़े घी के हो गए थे, यहाँ पूरे फर्नीचर पे घी हो गया था, नीचे घी हो गया था। अब मैं एक कपड़ा लेके आई थी, अब इससे पोंछ रही थी। मैंने कहा पहले इसको क्लीन कर दी दूँ, क्योंकि इस कपड़े को फिर फेंक ही दूंगी, ये चिकना इतना हो जाएगा कि ये फिर छूटे। और धोके भी कोई वो नहीं था, थे एक्स्ट्रा कपड़े, तो इसीलिए मैंने कहा इसको पहले मैंने पूरा क्लीन किया और फिर इसको मैं फेंकूंगी। बहुत बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने पहले ही दिन मैंने जैसे ही सफाई स्टार्ट की वैसे ही एक तो नुकसान हो गया, और ऊपर से मेरा काम भी तो बहुत बढ़ गया था। मतलब टाइम की भी तो कीमत होती है ना। तो 1 घंटा मेरा मतलब इसको अब क्लीन करने में ही निकलेगा। और पहले इसे क्लीन करो फिर, और चिकनाई वाली जैसी चीज़ें होती हैं ना तो वो बहुत मुश्किल से और वो होती हैं मतलब साफ़ होती हैं। तो यहाँ पे फिर ये जो मेरे ड्रॉअर में बिछ रखी थी सीट्स, नीचे की साइड में मैंने बिछा रखी हैं, तो वो उनको मैं पहले धो रही थी। अब तो डीप क्लीनिंग करनी है यार, दिवाली है 1 साल में तो फिर ये होती है। वैसे होती रहती हैं ये सफाइयाँ, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि दिवाली पे भाई सफाई करनी है, फुल क्लीन करना है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ इसीलिए मैं इनको धो के डाली थी, और फिर मैंने पूरे ये ड्रॉअर को अपने को
गीले कपड़े से पोंछा था पूरा कंप्लीट, खूब घिस घिस के अच्छी तरह साफ किया था कि थोड़े बहुत निशान हो ही जाते हैं। आप डब्बा रखते हो निकालते हो तो वो क्या, जब जैसे ही डब्बा घिसता है ना तो वाइट और है अंदर से भी, तो इसलिए ना हल्का हल्का ऐसे उसमें धूल जैसी हो गई थी। और वैसे मैं करती रहती हूँ तब ये हाल है कि तो भी हो ही जाती है। तो यहाँ पहले मैंने गीले कपड़े से पोंछा था, फिर मैं ये सूखे कपड़े से पोंछ रही थी। फिर क्या मैं इसको खुला छोड़ दूंगी तो इसको हवा लग जाएगी तो एकदम सूख जाएगा ये आराम से। और यहाँ मैं अपने डब्बे क्लीन कर रही थी, ऊपर ऊपर से पूरा, अंदर से क्लीन थे सभी। मैं जैसे ही खाली होता ना डब्बा वैसे ही पूरा क्लीन करके ही दोबारा कोई भी चीज़ भरती हूँ। इसीलिए अब ये दिवाली की सफाई में मैं हमेशा ऊपर ऊपर से ही पूरे साफ कर दूंगी, ऐसे निकाल निकाल के कोई भी चीज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पूरे सारे इस कैबिनेट के मतलब इस ड्रॉअर के सारे डब्बे मैंने साबुन लगा लिया था, फिर धो धो के इस विंडो में रख रही थी क्योंकि इस विंडो में आती है मेरे यहाँ धूप। तो इससे क्या है कि अब ये धुल गए और सूख जाते हैं आराम से। अब मैं इसको आराम से अपना झाड़ू पोंछा करके नहा धो के जब से सूख जाएंगे तब मैं अपना इसको सेट कर दूंगी बाद में। मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ, इसीलिए थोड़ी 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 करती हूँ, एक साथ नहीं करती कि एक साथ पूरे किचन की एकदम क्लीनिंग करने बैठ जाओ ना पूरा दिन हो जाता है। किचन की क्लीनिंग सबसे ज़्यादा मेन होती है। तो यहाँ मेरी ये मसालदानी रह गई थी इसलिए ये मसाले भरे हुए थे तो इनको मैं कटोरियों को तो पहुँच पहुँच के रख रही थी, फिर उसको धोऊंगी। और यहाँ बस वही, अब मैंने फैलाया था तो अब उसको भी समेटना बाकी था ना, तो वही चीज़ थी। तो अब मैं यहाँ अब ना जो जूने होते हैं ना मेरे मतलब बर्तन साफ करने वाले, उनको फेंकती नहीं हूँ, मोस्टली रख लेती हूँ। तो जैसे कभी कभी क्या है फर्श वर्श साफ करना होता है या कुछ है तो उस पर वही अपना बर्तन धोने वाले साबुन से पूरा फर्श मैंने क्लीन किया था। ये दीवार भी की थी क्योंकि यहाँ पे हो गई थी पूरे घी, तो पूरा फर्नीचर भी किया था, वरना आज तो घिसते घिसते हालत ख़राब हो गई थी मेरी। मतलब कुछ कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए वो ना बहुत पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ आज सुबह से ही, कि पहले दूध निकल गया फिर घी फैल गया, तो यही सब मतलब काम ही बढ़ते ही जा रहे थे। तो बड़ा गुस्सा आ रहा था मुझे, मैंने कहा पता नहीं क्यों मैं ही होश में नहीं हूँ, तो क्या है क्या है, नींद तो नहीं आ रही मुझे। तो यहाँ पे मैं पहले साबुन लगाया था पूरा, उससे फिर पानी से धोया था मैंने। मतलब इतना बहुत डबल ट्रिबल मेहनत हो गई थी, पूरा 1 घंटा मेरा गया था, नहीं तो मैं कब से फ्री हो जाती, कि बहुत जल्दी फ्री हो सकती थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप खुद ही अपनी गलती पे किससे बोल भी सकते हो ना, कैसे होता है ना कि किसी से बोल लो कि किसी पे दूसरे पे गलती होती है, गुस्सा भी निकाल लो, अब अपने आप पे कैसे गुस्सा निकालोगे, ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे फिर मैंने धो लिया था और फिर मैं यहाँ फर्नीचर को पोंछ रही थी, किचन के कपड़े से फर्नीचर पोंछा था। फिर उसके बाद झाड़ू तो मैंने लगा ही ली थी, फटाफट पोंछा लगा रही थी, पोंछा लगा देती हूँ। फिर उसके बाद नहाऊंगी। और अभी आज सुबह से तो मैंने नाश्ता वास्ता कुछ भी नहीं किया था, मतलब फ्रूट तक नहीं खाए थे। और फिर उसने काम भी बिगड़ गया, तो मेरा वैसे ही भूख भी चली गई थी कि अपना खुद ही फैल गया काम और दिमाग ख़राब हो गया था आज सुबह से। तो मतलब दिवाली की सफाई शुरू होते ही उद्घाटन हो गया। अब मुझे बड़ा मतलब गुस्सा भी आ रहा था, क्या करती अब। और यहाँ पे ये भी मुझे बहुत परेशान कर रहा था, और बड़ी मस्ती, इसको मस्ती सूझती है जब मैं काम करती हूँ ना, पोंछा लगाऊँ झाड़ू लगाऊँ, तो इसको ये क्या टीवी देखते देखते बोर हो जाता है, तो बस यही ऐसे ही मेरे साथ ही मस्ती करता रहा, कभी पोंछे को पकड़ेगा कभी उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये मस्ती कर रहा था बहुत ज़्यादा। मैं कह रही थी मुझे जल्दी जल्दी काम करने दे, नहीं तो मतलब आज अब एक होता है ना कि अपना गुस्सा किसी और पे निकलना, वो चीज़ भी हो जाती है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि इस पे मैं अपना गुस्सा निकालूं, हो जाता है ना कि गुस्सा किसी पे आता है और किसी और पे निकल जाता है, तो यही चीज़ है। तो यहाँ पे ये वॉश बेसिन से खेलता है बहुत ज़्यादा, इसको चालू कर लेता है और इसे, तो मैं यहाँ इसको मना कर रही थी कि इस पर मत खेलो, मैं वहाँ बिठा के आ रही थी इसको। और तो मानने वाला थोड़ी, इतना जिद्दी है, देखो सामान उठा उठा के फेंक रहा था, मतलब इतना इसको गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। आजकल छोटे छोटे बच्चों को तो देखो बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया है। तो यहाँ रो रहा था कि नहीं मुझे मतलब यही करने दो। अब मैं अपना फ्री होके झाड़ू पोछा करके नहा ली थी और पूजा वूजा भी कर ली थी मैंने, और मैं यहाँ गई थी अपना खाना बनाने, क्योंकि लंच की तैयारी करनी थी, देवांश का आने का टाइम हो रहा था, फटाफट कर देती हूँ। और मुझे सोच रही थी कि क्या बनाऊँ ऐसा कि जो जल्दी बन जाए, फटाफट बन जाए और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगे। तो मुझे लगा कड़ी, दही रखा हुआ था, मैं कड़ी चावल बना लेती हूँ, फटाफट बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं और आसानी भी है। और आटा मैंने जब सुबह उसके लिए टिफ़िन बनाया था ना देवांश के लिए, तब से लगा हुआ रखा है थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने फटाफट कुकर में चावल चढ़ा दिए थे और फिर कड़ी
मैं कर रही थी कड़ी छौंकने की तैयारी, क्योंकि मैं तो हरी मिर्च और करी पत्ते की ही कड़ी बनाती है, तो फटाफट बन जाती है वो कड़ी। मतलब आसान लगता है मुझे कड़ी चावल बनाना, इसीलिए मैं फटाफट, जो मुझे माइंड में नहीं आता ना कि कुछ बनाओ, कम मेहनत वाली चीज़ बनानी है, तो कोई कड़ी चावल बना देती है या दाल चावल बना लो। ये सब चीज़ें कम मेहनत वाली चीज़ है, क्योंकि मैं थक गई थी आज सुबह से, लगे 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 मतलब काम करते करते बहुत थक गई थी। और फिर नाइट में नींद भी नहीं पूरी हुई ना, था कि लेट आए थे, और मतलब गरबा भी खेले थे पहली, ऐसे इतनी दिनों बाद गरबा खेलो तो फिर थकान हो ही जाती है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग की उठी हुई थी तो बहुत थकान भी लग रही थी। मैंने फटाफट काम करके फिर सोऊंगी, और मैं आज बहुत सोई थी, मतलब काम वाम करके फ्री होके और सो गए थे। मैं देवांश शिवांश तीनों ही सो गए थे, क्योंकि उसकी नींद पूरी करना भी बहुत ज़रूरी है, देवांश की। नहीं तो सुबह सुबह फिर क्या, नाइट में बच्चों को मतलब आंखें रेड हो जाती हैं, और ये बच्चे मानते तो है नहीं, कि ऐसा तो नहीं है कि घर में रह लेंगे और घर में ये कर लेंगे कि तुम यहाँ रह लो और तुम नीचे चले जाओ। उन्हें तो पूरी मस्ती करनी है, नीचे भी जाना है। तो यहाँ मेरे चावल में एक सीटी आ गई थी, और कड़ी भी मैं उबाल आ गया था, इसलिए मैंने साइड में चढ़ा दी थी कड़ी। और फिर मैं बना रही थी यहाँ रोटियाँ। मैंने कहा रोटियाँ बना के रख देती हूँ, अपना खाना बन जाएगा ना तो मैं फ्री हो जाऊँगी। देवांश जैसे ही आएगा फिर उसके साथ ही खाऊंगी। खाने को तो मैं बस नहा के मैंने एप्पल खा लिया था, और खाऊंगी तो उसी के साथ, क्योंकि फिर उसको है ना अकेले खाने में अच्छा नहीं लगता, वो अकेला रह जाता है तो ऐसा करता है अरे मम्मा। तो इसीलिए मैं मोस्टली, मतलब जब तक पॉसिबल होता है तब तक मैं उसके साथ ही खाना खाने का सोचती हूँ कि उसी के साथ खाऊंगी। इसीलिए आज मैं बना के रख रही थी। ये तो ऑफिस गए हुए हैं, तो इन पे तो टाइम कहाँ रहता है। तो यहाँ मेरी रोटियाँ बना रही थी, और मैं इससे जल्दी इसलिए भी कर रही थी कि ये मतलब इसकी तबीयत खराब है, तो मैं इसको कह रही थी कि ये खाना खा ले। नहीं तो क्या करता है कि कभी कभी टीवी देखते देखते ही सो जाता है। जब हम बोलेंगे कि सो जा तब तो सोता नहीं है, और जब हमें सो लगेगा ना कि थोड़ी देर में सोएगा तब सो जाता है। ये इसको नींद आती है ना तो अपने आप ही सो जाता है, और नींद नहीं आती तो नहीं सोता है। और ये तब तक सो गया था, मैं रोटियां ही बना रही थी तब तक सो गया था, नहीं मान रहा था, और खाना भी नहीं खाया था। बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मतलब एक बार नींद आना चालू हो जाती है ना तो सो ही जाता है। नहीं खाया था उसने, बिना खाना खाई ही सो गया था। और मैं यहाँ, मेरे खाना बन गया था मेरा, और यहाँ मुझे लगा कि अब मेरे डब्बे भी सूख गए हैं, तो अब इनको मैं सेट कर लेती हूँ। सेट करके रख दूंगी ना, एकदम काम फ्री हो जाएगा, मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। ऐसे काम छोड़ के है ना आप रिलैक्स भी नहीं हो सकते हो, फिर ये माइंड में यही लगा रहता है, अरे ये काम पड़ा है, अरे ये काम पड़ा है, ये चीज़ होती रहती है। इसलिए पूरा काम करके फिनिश करके मैं तभी रिलैक्स करती हूँ। फिर अपने माइंड में टेंशन फ्री हो के आराम से कुछ भी करो। तो यहाँ पे मैं अपनी ये सीट्स बिछा के सामान लगा रही थी, और कुछ नई सीट्स ऊपर ऊपर के ड्रॉअर के लिए मैंने नई सीट्स भी काटी थी, कि लेके आई थी मैं पूरी खरीद के मार्केट से, तो वो सब काट के मैं लगा रही थी। यहाँ पूरे डब्बे लगा ही रही थी। अब क्या करें, बस यही काम है, और क्या है। तो दिवाली आ रही है तो हर हाउस वाइफ पे बस यही काम है कि घर की सफाइयाँ। जिसके मतलब जो जॉब भी करती हैं तो बेचारी वो सैटरडे संडे को करती हैं, और जो नहीं करते घर में रहते हैं तो वो धीमे धीमे ऐसे करती हैं। तो बस यही है दिवाली पे एकदम, लेकिन अच्छा भी लगता है। दिवाली का पता चलता है 1 महीने पहले से, पता चल जाता है कि हाँ दिवाली आ रही है, तो ये चीज़ हो जाती है। यहाँ पे मैं अब सेट कर रही थी इसको, सीट को, और ये है ना ऐसे रोल करके आती हैं, तो ये सीधी ही नहीं हो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, बार बार नहीं हो रही थी। इतने इधर से सेट कर ली, इधर से सेट कर ली, हर तरह से सेट करके देखी, लेकिन नहीं हो रही थी। फिर मैंने थक के है ना ये निकाल ही दी थी। मैंने कहा नहीं अब सीधे ऐसे ही रख देती हूँ डब्बे, और फिर मैंने इसको है ना काट के अपने बेड के नीचे डाला था, फिर दूसरे दिन बिछाई है ये मैंने। इसीलिए सिंपल डब्बे रख दिए थे, मैं दूसरे दिन बिछा दूंगी। वो सीधी ही नहीं हो रही थी, ये थोड़ी सी है ना मोटी सीट है, मोटी सीट होती है वो नहीं होती हैं। तब तक मेरे मखाने भी सूख गए थे, और ये जब आप सफाई करो ना तब आपके डब्बे बहुत खाली हो जाते हैं आपके, मतलब काफ़ी डब्बे खाली निकलेंगे। कुछ होती है ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें थोड़ी रह गई हैं किसी डब्बे में, कुछ कम रह गई हैं, तो उन्हें ट्रांसफ़र करने का हो जाता है कि एक इसमें कर दो, कि अच्छा ये कम रह गया है तो इस वाले डब्बे में कर दो। तो इस टाइप की चीज़ें बहुत होती हैं। इसीलिए फिर मैंने आज ये अखरोट मेरे कम रह गए तो मैंने कहा छोटे डब्बे में करके रख देती, इतना बड़ा डब्बा ये फालतू में रखा हुआ है, तो यहाँ मैंने छोटे डब्बे में करके अपने अखरोट रख रही थी। और जब तक देवांश आ गया था, ये है हमारा खाना, कड़ी चावल रोटी, और ये मैंने करेले बनाए थे वो भी पड़े हुए थे। देवांश को खाता नहीं है, ये मेरा खाना है, तो आप भी खा लीजिए। और हम सबका लंच है एकदम सिंपल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि काम कर करके हो गए थक। और ये सो गया था यहाँ शिवांश, और यहाँ देवांश खाना खा रहा था। और ये टीवी देखते हुए खाना खाता है ना, बहुत स्लो खाना खाता है,
मतलब आधा घंटे में खाना खाएगा टीवी देखते हुए। तो मैंने तो खाना खा लिया था, इसके साथ में बैठी थी, मैंने खा पी के अपना क्लीनिंग भी करने लग गई थी। मैं फटाफट क्लीनिंग कर देती हूँ और फिर इन दोनों बच्चों को लेके मैं आराम करूँगी। आज तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब लेटूँ बेड पे और कब आराम करूँ। और यहाँ पूरी साफ़ सफाई करके और मैं मतलब खाना खा के ये बैठ गई थी इस टाइप से, पैर पीछे करके, क्या बोलते हैं इसको, वज्रासन में। हाँ, वज्रासन में बैठते हैं ना। तो यहाँ मेरे कपड़े पड़े हुए थे, सूख गए थे वो, तो मैं उनको फोल्ड कर रही थी। मैंने इनको फोल्ड करके रख देती हूँ। अब दो दो काम हो रहे हैं, अपनी मेरी एक्सरसाइज भी हो रही है एक तरह से, और ये फोल्ड भी हो जाएंगे और इसके बाद आराम करूँगी। तो बस आज का व्लॉग मेरा यही था, छोटा सा प्यारा सा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए हुए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में और नए टाइम तक, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, बाय।